मुश्किलात पैदा करने की सलाहियत रखते हैं जब उनके पास खतरनाक बॉलर हो जिस पे वो ज़्यादा रिलाई करते हैं। राशिद खान, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? तो आमिर भाई से इस पे बात करते हैं। आमिर भाई, अगर मैं तीन मैचेस याद करूं, 2019 का वर्ल्ड कप हम मुश्किल से जीते अफगानिस्तान से। एशिया कप की अब हम बात करें तब भी हमें मुश्किल में फंसाया था, वो तो शुएब मलिक का तजर्बा काम आ गया, हम निकल आए। एक हमने T20 इनके साथ खेला है, वो भी मुश्किल में था। कल मुझे डर लग रहा है फांसी ना जाइए। नहीं, आई थिंक अगर सही स्ट्रैटेजी से खेलेंगे, अभी आपने नजीब के जो ओवर्स दिखाए, नजीब की जो स्ट्रेंथ है वो करते हैं बॉल लो ट्रजेक्टरी के साथ। स्पिनर यूजुअली थोड़ी सी फ्लाइट करता है, इनका लो ट्रजेक्टरी में बॉल आता है लेकिन गिरता आगे है, और बैट्समैन जो है वो पिछले पाँव पे चले जाते हैं, जहाँ पे अगर उन्होंने गेंद को रीड नहीं किया हुआ कि ये ऑफ स्पिनर है या वो कैरम बॉल है या उनका दूसरा बॉल है, जिसकी वजह से बैट्समैन डिसीव हो जाते हैं। अगर कोशिश की जाए कि इनको फ्रंट फुट पे खेला जाए, और जब आप राशिद खान की बात करते हैं तो ये इतना ज़्यादा गेंद को लेग स्पिन नहीं करते हैं। कोई काम एक्शन है, हाई आर्म एक्शन है, जिसकी वजह से इनका गेंद इतना ज़्यादा टर्न नहीं होता। लेग स्पिनर यूजुअली थोड़ा सा आर्म लोअर करते हैं तो उनका जाके लेग स्पिन होता है। तो इनको अगर आप सिर्फ अंदर आते गेंद को खेलते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि गेंद इतना ज़्यादा इनका टर्न नहीं होता। अगर आप इनको सामने फ्रॉम मिड ऑफ टू फाइन लेग इस एरिया में एम करेंगे तो इनके खिलाफ आराम से रन्स बनेंगे आपके। अगर आप इनको इधर खेलने गए या समझे कि लेग स्पिन हो रहा है, तब ये आके बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। सो ईजी फ्रेम ऑफ वो क्या कहते हैं, आपने अपने माइंड में रजिस्टर करना है कि इन दोनों स्पिनर्स को हमने डील किस तरह करना है। नबी भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनके कप्तान जो है, उनका वो जो स्लाइडर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर हम अपनी बैटिंग लाइन को देखें, हमारे ओपनर्स जिस तरह की जोड़ी रिजवान और बाबर की जिस तरह की पार्टनरशिप पहले लगी, अब अनलकली हम दूसरे मैच में बाबर नहीं परफॉर्म कर पाए। कल के मैच में अगर स्पिनर से ही ओपन करवाते हैं, जिस तरह हाफिज साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, स्पिनर से जब बॉल करवाएंगे, गैप्स तो काफ़ी ज़्यादा है। बजाय बड़ी हिट मारने के अगर आप टेक्निकल स्ट्रोक्स के ऊपर जाएंगे, इनको ज़रा पुश करें, गैप्स में पुश करें, आपको रन्स मिलेंगे। अगर आप बड़ी शॉटों में जाएंगे, मारने जाएंगे, उसमें शायद बॉलर का चांस हो कि आपको आउट कर दे, लेकिन ये आपको चांस देंगे बड़ी हिट का भी। आपने तहम्मुल से खेलना, और एक जो आपने इस मैच से सीखना है जो आज हुआ श्रीलंका आफ्टर गेटिंग ए गुड स्टार्ट, आपने जो मिडल ओवर्स हैं उसमें गेम को चलाना है। अभी हाफिज साहब ने जो बात की स्टीवन स्मिथ की कि वो मैच को चलाता है, आप मैच को चलाते रहें। आप देखें अभी तक जो दरमियान वाले ओवर्स हैं इस तरह की पिचेस के ऊपर, जब टीम स्कोर सेट कर रही है, वहाँ पे आके टीमें मार खा रही हैं। अगर आपको स्टार्ट मिलता है, इवन 40 का स्टार्ट मिलता है, अगर आप 7 रन्स की एवरेज पे का दिमाग में रख के खेलते हैं, तो 9 ओवर्स में आफ्टर पावर प्ले 9 ओवर्स में 7 की एवरेज से अगर आप जाते हैं तो आप 100 से आगे चले जाते हैं। अब आपके पास अगर विकेटें हाथ में होंगी तो आप आखिरी ओवर्स में अपने आप को असर्ट कर सकते हैं और टोटल बड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बड़े सोच समझ के एक ओवर में एक चांस लेना है या 2। और वो जो 9 ओवर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें अगर आपकी एक पार्टनरशिप चल रही है, आप एक आधा ओवर जो है उसमें लूटने की कोशिश कर सकते हैं, किसी को टारगेट कर सकते हैं कि हाँ यार ये वाला बॉलर थोड़ा सा आसान लग रहा है। आसिफ अली और शुएब मलिक का नहीं, आप दरमियान में भी जो है एक ओवर, कई दफ़ा बैट्समैन को एक बॉलर बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होता है, वो कहता है कि हाँ यार आज मैं इसके ऊपर चांस लेके एक बड़ा ओवर जो है लूट सकता हूँ। अगर आपको एक ओवर बड़ा मिल जाता है तो इसका मतलब आप 120 तक पहुँच गए, और आखिरी ओवर्स में गिरते मरते भी आप 50 रन कर ही जाते हैं जब विकेटें हाथ में हों। सो आप 170 तक पहुँचते हैं तो आप इवन थोड़ी बहुत ऑस भी पड़ रही है तो आप फाइट तो कर सकते हैं, क्योंकि 170 जो है इट्स अ गुड टोटल ऑन दीज पिचेस। हाफिज इमरान साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने लकीली टॉस जीते 2 मैचेस में और हमने चेज़ किया, चेज़ करने में अब तक का रिकॉर्ड तो हमारा बेहतरीन रहा, लेकिन कल के मैच में अगर अफगानिस्तान जो है वो बाद में बैटिंग करता है और पाकिस्तान को पहले दावत देता है, अगर वो टॉस जीत जाता है, तो फिर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन सही रहेगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिस तरह की पाकिस्तान का एतमाद है ना, इस वक्त दुनिया की 2 बेहतरीन टीमों को हराया है,
तो इससे अब वो टॉस अगर वो ड्यू होती है, शबनम वाला मामला होता है, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे मसला मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए कि आप टॉस हार रहे हैं या जीत रहे हैं, क्योंकि टॉस तो एक अमल का नाम है मैच शुरू करने का, वो आपके काबू में नहीं होता है। आपको हर वक्त टॉस के मामले में तो प्लान बी के ऊपर तैयार रहना चाहिए, और मेरा ख्याल यकीनी तौर पर होते होंगे। जिस तरह से अभी आमिर भाई बता रहे हैं ना, ये जो बड़ी अहम चीज़ें बताई हैं आमिर भाई ने दो, एक तो वो जो उनके मुजीब हैं उसकी, कि वो किस तरह से उनकी जो बॉलिंग है वो उनके करने का अंदाज़ क्या है, और बैट्समैन गलती क्या करते हैं उसके ऊपर। ये पाकिस्तान के बैट्समैनों को ज़रूर यकीनन उसके ऊपर काम किया होगा कि वो आमिर भाई ने बताया ना कि वो पीछे चले जाते हैं, तो फिर वो शॉट तो कमिट कर चुके होते हैं जब पीछे चले गए हैं, तो मसाइल वहाँ पर आते हैं। पाकिस्तान को ये फ़ायदा है, भले वो उनको आगाज़ में लगा देते हैं ना, नए बॉल के साथ भी करा देते हैं, तो पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स टेक्निकली करेक्ट खेलते हैं। और जिस तरह से आमिर भाई ने बताया ना कि गैप्स ज़रूर होंगे, अगर आप उनको सर्कल में भी ले आते हैं तो वो गैप्स पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह फॉर्म चल रही है, तो वो उससे फ़ायदा ज़्यादा बेहतर अंदाज में उठा सकते हैं निस्बतन दूसरी टीमों के, जिन भी टीमों के खिलाफ अफगानिस्तान अभी तक खेला है। तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का उनके साथ तो मुवाजना नहीं किया जा सकता। हमारा ओपनिंग पेयर इस वक्त दुनिया में बेहतरीन है। तो ये चीज़ें बहरहाल जिस तरह आमिर भाई ने कहा ना कि आप सिंपल रखें और मैच को चलाएं, जो आपको मुश्किल लग रहा है उसको उसके ऊपर अटैक करने की बजाय उसको टारगेट करें जो आपको बाद में ज़रा, यानी आपको ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है, आप सिंपल स्ट्रेटेजी से मैदान में उतरें तो आप खेल जीत सकते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि नया बॉल और पुराना बॉल किसके लिए कारगर साबित होता है। इस पर डिटेल पे बात होगी, कल के मैचेस पे बात होगी। बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद इमरान साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ का अपना वक्त देने के लिए। नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर में एक बार फिर से खुशामदीद। आमिर भाई, अगर कल के मैच को हम लें, कल के मैच में टॉस का फैक्टर कितना अहम होगा? देखिए, बात यह है कि मैंने पीछे भी बात की थी कि एक आधे मैच में, क्रंच मैच में हमें बाद में भी बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हमारे सेमीफाइनल में के जाने के तो चांसेस 90% हो गए हैं, वे ऑलमोस्ट देयर। तो हमें अगर प्रैक्टिस हो जाए कि ओस में किस तरह बॉलिंग करनी है, गीले बॉल को किस तरह हैंडल करना है, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी रिहर्सल हो जाएगी पाकिस्तान की बिफोर गेटिंग इनटू अ क्रूशल गेम। सही। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं सवालों जवाब के सेगमेंट की जानिब, Q&A विद आमिर। तो देखते हैं कि आज शायकीन क्रिकेट की जानिब से कल के मैच को लेकर क्या सवाल किए गए हैं, तो आइए देखते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जो हमारा मैच होने वाला है अफगानिस्तान के साथ, तो इसमें हम इसी टीम प्लान के साथ जाएंगे या फिर हम किसी बॉलर को चेंज करेंगे, बैटिंग ऑर्डर को चेंज करेंगे? क्या चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं? हमारे जो क्रिकेट के लेजेंड हैं जैसे कि आमिर सुहेल सर आप हो गए, वसीम अकरम हो गया, शोएब अख्तर हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इनको कोचिंग करने का मौका क्यों नहीं देता? कल का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, इसमें दो बंदों का तब्दीली होना चाहिए। इमाद वसीम की जगह उस्मान कादर ले ले और हसन अली की जगह वसीम जूनियर। आमिर भाई, ये तो उस्मान कादर को शामिल करवाने की बातें कर रहे हैं जो टीम में भी नहीं। देखिए, वो ट्रैवलिंग स्टैंड बाय तो है, उधर मौजूद है, लेकिन खुदा ना खास्ता एवी हम बात करें कि इंजरी होगी तो आएगी, किसी को ना हो, अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है और इतनी ज़्यादा मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी में ये चेंज लेके आएँ कि दोनों तरफ से नया बॉल जो है वो फास्ट बॉलर से करवा के देखें, सही, उसका आपको किस तरह जो है नतीजा मिलता है, ताकि ऑपोजिशन भी सोचने पे मजबूर हो कि यार ये तो हमें किसी वक्त भी सरप्राइज़ कर सकते हैं, कभी इमाद वसीम, कभी तेज़ बॉलर। सो आई थिंक ये तजर्बा करने में कोई मुज़ायका नहीं है।